राफा ख़त्म हो गया, मतलब क्वालिटी ख़त्म होगी। अब इन्होंने अपनी मतलब वो क्वालिटी छुपाने के लिए 2 दिन से लुक डाल रहे हैं इसके अंदर। जो अभी कुछ 1 महीने के अंदर ही सड़क का राफा ख़त्म हो गया है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगा, मांग करता हूँ कि ये सड़क का राफा जो क्वालिटी पर ख़त्म हुई है उस पर उचित कार्रवाई करें। गैप से आ गए हैं। गैप आने का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं मुझे यूँ महसूस होता है, फाइनल तौर पे ये है कि इसकी क्वालिटी में कहीं न कहीं कसर रह गई है। और ये जो जिस ठेकेदार ने बनाई है या जिस भी एजेंसी ने बनवाई है, कहीं न कहीं मेरा ये ज़रूर है कि कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा एक कहीं न कहीं घोटाला इस तरह का हो गया कि जिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। करोड़ों रुपए की लागत से बनी शहर की मुख्य सड़क का निर्माण गुणवत्ता को लेकर आ गए हैं विवादों में। करीब 1 माह पहले निर्मित सीसी सड़क से कई जगह उखड़ने लगा है सीमेंट। ठेकेदार ने घटिया निर्माण छिपाने के लिए बिछा दिया है तारकोल। शहरवासियों ने लगाए सड़क निर्माण में घोटाला करने के आरोप। गुणवत्ता की जांच करने के लिए मांग। जंक्शन में राजीव चौक से लेकर अग्रसेन चौक तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हाल ही में बनी सड़क शहर की मुख्य सड़क गुणवत्ता को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। बस स्टैंड से लेकर SBI शाखा तक करीब 400 मीटर के क्षेत्र में 1 माह पहले बनी सीसी सड़क के निर्माण में इस्तेमाल सीमेंट कई जगह से उखड़ना शुरू हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से निर्मित करवाई गई शहर की मुख्य सड़क में प्रयुक्त सीमेंट उखड़ने वाली जगहों पर अब ठेकेदार की ओर से तारकोल बिछाकर उसको जो गुणवत्ता में कमी है उसको छिपाया जा रहा है। शहरवासियों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की ओर से सड़क निर्माण कार्य में जमकर किया गया है भ्रष्टाचार। आइए आपको सुनाते हैं कि शहरवासियों का क्या कहना है इस संबंध में। ये राजीव चौक से लेके और अम्बेडकर सर्कल तक अभी यहाँ रोड बनी थी। इस रोड के अंदर बस स्टैंड से लेके और नारंग होटल है वहाँ तक ये सीसी रोड बनी और ये कोरोना काल के अंदर इन्होंने काम किया। अब इस सीसी रोड का ये राफा ख़त्म हो गया, मतलब क्वालिटी ख़त्म होगी। अब इन्होंने अपनी मतलब वो क्वालिटी छुपाने के लिए 2 दिन से लुक डाल रहे हैं इसके अंदर और क्वालिटी को छुपा रहे हैं। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी मतलब जाँच, गुणवत्ता की जाँच। ठीक है जी। अभी कुछ दिन पहले विभाग द्वारा हनुमानगढ़ के बस स्टैंड से लेके नारंग होटल तक सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है, जो अभी कुछ 1 महीने के अंदर ही सड़क का राफा ख़त्म हो गया है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूँगा, मांग करता हूँ कि ये सड़क का राफा जो क्वालिटी पर ख़त्म हुई है उस पर उचित कार्रवाई करें और जो व्यक्ति के द्वारा जिस ये कार्य हुआ है उसकी एक बार पेमेंट रोकी जाए और उसको भुगतान ना किया जाए और उससे क्वालिटी के ऊपर अच्छी कार्रवाई करें। मैं भी यहीं से निकल रहा था और ग्राम पंचायत गोलवासिया का सरपंच प्रतिनिधि होने नाते मैंने जब देखा कि सड़क को काफ़ी बार 1-2 दफ़ा पहले भी आया हूँ, तो मैंने देखा है कि इसके सड़क के अंदर जैसे गैप से आ गए हैं। गैप आने का मतलब ये हो गया कि कहीं न कहीं मुझे यूँ महसूस होता है, फाइनल तौर पे ये है कि इसकी क्वालिटी में कहीं न कहीं कसर रह गई है। और ये जो जिस ठेकेदार ने बनाई है या जिस भी एजेंसी ने बनवाई है, कहीं न कहीं मेरा ये ज़रूर है कि कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा एक कहीं न कहीं घोटाला इस तरह का हो गया कि जिससे ये इतना बड़ा पैसा सरकार का लगने के बाद भी इस तरह से सड़क बनते ही अगर 2 महीने बाद अगर बर्बाद होती है, अगर उसमें आज दरारें पड़ गई है और जगह जगह से छिटक उसमें मतलब दरारें छोटी छोटी कई जगह काफ़ी जगह महसूस हो रही है कि दरारें पड़ गई है। उन दरारों को इन्होंने छुपाने के लिए तारकोल डाल रखा है। ये तारकोल अपने को सामने महसूस हो रहा है मुझे। मैंने काफा जहाँ खत्म हुआ है वहीं डलवा रखा है इन्होंने, विशेष करके जहाँ यूँ लग रहा है कि भाई काफा खत्म हुआ है उसी जगह इन्होंने तारकोल डलवा रखा है। तो इसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर इस तरह के काम, सरकार का पैसा अगर यूँ बर्बाद होता रहा तो जनता के जो कर लगाए जाते हैं, जनता का पैसा और जनता के सुविधा के जो पैसा लगाया जाता है वही कल को सड़क उन्हीं जनता के लिए दुविधा बन के खड़ी हो जाएगी। अगर इस पे मैं तो ये मानता हूँ कि जल्द से कार्रवाई होनी चाहिए, वरना जो जागरूक नागरिक है उनको आगे आना चाहिए ताकि सरकार का जो जनता का जो पैसा है वो इस तरह से बर्बाद ना हो। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। इसमें मैं DYFI के जिला उपाध्यक्ष होने नाते मैं अगर इसमें कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती है, अगर नागरिक लोग जागरूक लोग आगे आते हैं तो हमारा भी इसमें खास विशेष करके इसमें हमारा सहयोग रहेगा। हम इस बात को लेकर के जहाँ तक जाना पड़ेगा हम बिल्कुल जाएंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे, बड़े पुरजोर ढंग से उठाने का प्रयास करेंगे।
पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे नगर परिषद हो या सिंचाई विभाग हो, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर सवाल लगातार ही उठ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कमीशन के चक्कर में ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण भी करवाया जा रहा है। चाहे हम नगर परिषद की बात कर लें, चाहे हम सिंचाई विभाग की बात कर लें, चाहे हम पीडब्ल्यूडी विभाग की कर लें, हर तरफ भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है। 30% तक दिया जाता है कमीशन। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ठेकेदार को इन विभागों को 30% तक कमीशन देना पड़ता है। इसीलिए ठेकेदार भी है परेशान और कार्यालय के अंदर कमीशन के चक्कर में ठेकेदार कराता है घटिया निर्माण। यह भी घटिया निर्माण का मुख्य कारण है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं होगा दूर, तब तक सड़कें ऐसे ही बनेंगी। सीमेंट की सड़कों पर बिछाए जाएंगे तारकोल, इसी तरह से चलेगा। अभी जो राजीव चौक से ये जो सड़क का निर्माण किया जा रहा था, आरसीसी की रोड है, ये जो ओवरब्रिज तक है, ये अभी कुछ दिन पहले ही बनी है और इसमें ये जो दरार आ गई है, इन्होंने भी इसको भरने का प्रयास किया है। लुक के द्वारा इसको भरा जा रहा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मात्र इसको बने हुए। भी ये पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य करवा रही है। इसमें गुणवत्ता में कोई ना कोई कमी है। अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब लाखों रुपये, इतना करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है इसमें, 2 करोड़ शायद 80 लाख रुपये की इस पर लागत आई है। तो साहब ये इसके ऊपर लुक घेरी गई है, सड़क के ऊपर रफा खत्म हो गया बताया जा रहा है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ तो इन्होंने जो अपनी जो कमी है उसको छिपाने के लिए लुक घेरी है। नहीं तो आरसीसी पे लुक घेरने का मतलब ही नहीं कोई। तो क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? अधिकारियों को बिल्कुल अवगत करवाएंगे, इससे लिखित में उनको देंगे या कलेक्टर साहब को लिख के देंगे। अभी इसका रोड का जो ये इस तरह से लिपापोती क्यों की जा रही है? अभी तो ये मात्र अभी 1 महीना भी नहीं हुआ बने हुए इसको। अभी यही हालात है, तो आगे क्या हाल होंगे? मज़ेदार बात यह भी है कि इन सड़कों पर जिला कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सभी इन सड़कों से गुजरकर कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए प्रतिदिन गुजरते हैं। परंतु क्या पता उन्हें सीमेंट की सड़क पर तारकोल क्यों बिछाया जा रहा है। शायद उनको भी यह नज़र नहीं आया कि कारण क्या है। आखिर उन्होंने भी कारण जानने का प्रयास नहीं किया। इसलिए नागरिकों ने अब इस मुद्दे को उठाया है और मीडिया में यह मामला आया है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार सीमेंट की सड़कों पर घटिया निर्माण कराने के बाद तारकोल ही बिछाना है, तो आखिरकार इतना पैसा सीमेंट सरिया पर क्यों लगाया गया? आखिरकार फिर सीमेंटेड सड़क, सीसी सड़क बनाने का फ़ायदा क्या है? यह है जनता का सवाल। जनता यही तो मांग कर रही है कि इस प्रकरण की जाँच होनी चाहिए और जिस ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण करवाया गया है उसे दोबारा सड़क बनानी चाहिए और उसके द्वारा जो घटिया निर्माण करने की जहमत उठाई गई है उसके लाइसेंस को भी निरस्त करना चाहिए, ताकि इस प्रकार वे घटिया निर्माण कर ठेकेदार जो है करोड़ों रुपए का चूना विभाग को लगाते हैं, यह रुकना चाहिए। जनता ने यही मांग की है कि घटिया निर्माण करवाकर बार बार सड़कें इसलिए टूटती हैं, इस ओर प्रशासन को भी ध्यान देना होगा और जांच करवाकर जो भी इसमें दोषी अधिकारी है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे और विभाग हो, उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करनी ही होगी। जनता ने ये मांग उठाई। अब देखना होगा कि कलेक्टर के स्तर से इस घटिया निर्माण पर क्या निर्णय लेकर, क्या कमेटी बनाकर क्या जांच करवाई जाती है, क्या ठेकेदार पर कार्रवाई होती है या नहीं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।